नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम एक महत्वपूर्ण घटना की चर्चा कर लेते हैं। एक छोटी-छोटी चर्चा करने क्योंकि ये जो घटना हुई है, जो अमेरिका के अंदर दो हरियाणा हो गया, यानी कि पिछले महीने भारत में हरियाणा हो गया था और इस 5 नवंबर को अमेरिका में हरियाणा हो गया, यानी कि कुछ अप्रत्याशित घट गया। उसको आजकल हरियाणा हो गया ऐसा बोला जाने लगा है, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों, बहुत सारे चिंतकों, बहुत सारे दार्शनिकों, बहुत सारे राजनीतिक रणनीतिकारों, बहुत सारे पत्रकारों, बहुत सारे लेखकों, पेंटरों, एक्टरों और ना जाने डायरेक्टरों किन किन द्वारा ये माना जा रहा था कि हरियाणा में परिवारवाद और पुरानी जो पार्टियां हैं, यानी कि जो फेक सेकुलरिज्म का जो गणित चलाती हैं या कि गप चलाती हैं, वो जीत जाएंगी। लेकिन जिस तरह से भारत में यानी कि हरियाणा हो गया, यानी कि हरियाणा में हरियाणा हो गया, तो उसी तरह से अब अमेरिका में हरियाणा हो गया। अब ट्रम्प साहब जो जीत गए हैं उसके तात्कालिक और आगे भविष्य में क्या परिणाम होंगे उसके बहुत सारे आयाम हैं और उसमें बहुत ज़्यादा देखने समझने की बात है, तो उसकी तो बात बाद में करेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि कमला हैरिस जी हार गई। कमला हैरिस जी को सारी दुनिया के विद्वान, सारे महान उनको फेवर कर रहे थे कि अब विश्व का कल्याण कमला हैरिस जी के जीतने के साथ ही नत्थी है। यानी कि कमला जी अगर हार गई, कमला या कमाला जो भी है, भारतीय मूल की हैं, है ना। लेकिन जितने भी भारतीय मूल के बहुत सारे लोग गए हैं उनके भारत के बारे में बड़े अजीब अजीब विचार हैं। जैसे कमला हैरिस जी को देख लीजिए, उन्होंने जब 370 हटाई गई इस देश में, तो 370 जो वापस लाने वाले जो पृथकतावादी हैं और वो जिस तरह के लोग हैं उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आप लोग घबराएं ना, हम आपके साथ खड़े हैं। यानी कि 370 को वापस लाने में, यानी कि एक बहुत ही दुष्ट प्रकार की परिस्थिति, एक नियम, एक अधिनियम जिसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर के बहुत सारे गरीब लोगों का उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ संकीर्णतापूर्ण लंबे दशकों तक व्यवहार किया गया। उसके बारे में देश के जो बड़े भारी चिंतक हैं, जो गरीबों और मजलूमों की बात करते करते बूढ़े हो चुके हैं, उनका ये कहना है कि यानी कि उसी सोच की श्रीमती कमला हैरिस हैं। और अमेरिका की जो डीप स्टेट है, देखिए डीप स्टेट भारत में भी है, यानी कि ये गवर्नमेंट से जुड़े हुए और गवर्नमेंट के द्वारा, सरकारों के द्वारा पोषण पाए हुए कुछ ऐसे बदमाशों का समूह है जो कई तरह की अवधारणाओं को, क्रियाओं को, कार्यक्रमों को और इवन हत्याओं को भी जो है ना, वो तख्ता पलट को भी वो संचालित करता रहता है। जैसे कि बांग्लादेश में हुआ, इसके अंदर जो तख्ता पलट हुआ वो वहाँ की जो कारण है, वो देश में डेमोक्रेटी है, वहाँ भी है ना, भारत में भी है, तो लोग सत्ता बदल देंगे। लेकिन अमेरिकन इंटरवेंशन से और उसके हिसाब से वो किया गया। तो जैसे ही बांग्लादेश में हुआ, भारत में बहुत सारे विद्वान और महान मित्र जो है ना, उनकी बातें खिल गई। वो भी पूरी तरह से नृत्य करने लगे कि अगला नाम भारत का है। यानी कि भारत में उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि मोदी जी के जो निवास में बहुत सारे लोग घुस जाएंगे, जैसे कि वहाँ क्या कहते हैं, ढाका में घुस गए और जो भी कुछ किया, तो उसकी उन्होंने बहुत सारी अवधारणाएं, बहुत सारी कल्पनाएं दुनिया में फैला दी और उन्होंने कहा कि भारत का अगला है। लेकिन इन सब लोगों को भयंकर धक्का पहले, अब कुछ मित्रों ने पूछा था कि भाई हरियाणा से क्या हुआ, तो हमने कहा जी हरियाणा ने दिल्ली और देश को बचा लिया और जॉर्ज सोरोस के मित्रों की जो है ना, उनकी पिटाई हो गई। तो अब इसी तरह का कुछ कांड जो है वो अमेरिका में हो चुका है। जितने भी महान हैं, विद्वान हैं, वो सब मूर्छित पड़े हुए हैं। क्योंकि अगर आप गप्पों पे सारी सारी अवधारणाएं उसको बनाओगे, उनका निर्माण करोगे, तो वो ही होना है जो पहले हरियाणा में हुआ था और अब जो है वो अमेरिका में हो गया। तो जनता ने वोट दे दिया, लेकिन देखिए उनके विचार हैं। तो एक और बात हुई थी
कि जब पिछली बार मोदी जी गए थे अमेरिका में तो जो बिडेन साहब से उनकी मुलाकात से उससे एक दिन पहले, यानी कि वहाँ की जो डीप स्टेट है और वहाँ उन्होंने हैं जो पृथकतावादी हैं जो पंजाब के, उनको वहाँ पे बुला के भी खाना पीना करवाया, यानी कि एक बैलेंसिंग एक्ट। अमेरिका भी उसका एक जो जितनी गड़बड़ें दुनिया की बात बाद में करेंगे भारत में हो रही हैं, उनका पोषण अमेरिका से हो रहा है। तो उन शक्तियों को, उन महान आत्माओं को बड़ा धक्का पड़ा है। जब देश में हरियाणा हुआ तब तो वो मूर्छित थे, अब सुपर मूर्छित हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अब देखिए ट्रम्प साहब के आने से बाज़ारों में एक नई स्फूर्ति आ गई है और कई तरह की चीज़ों का निर्माण होगा, परिस्थितियों का निर्माण होगा, उसके बारे में बाद में करेंगे बात। अभी तो सिर्फ जो हरियाणा हुआ है और कमला हैरिस जी और उनके साथियों की, ऐसे भारत में भी हैं जो कि लगे पड़े हैं कि हमें 370 वापस चाहिए, यानी कि हमें डिस्क्रिमिनेशन वापस चाहिए, हमें कुछ गरीब आदमियों को दबाना वापस चाहिए। इस तरह के फालतू के जो नियम है जिनके बारे में कहा जाता तो वो घिसते घिसते घिस जाएंगे, लेकिन 75 साल में नहीं घिसे। वो जो है वो 5 अगस्त 2019 को हटे। उनको वापस लाने की जो जद्दोजहद में जो है वो श्रीमती कमला हैरिस भी उनके साथ, उन्हीं लोगों के साथ खड़ी थी। और उन अमेरिका की डीप स्टेट ने बांग्लादेश में क्या किया और जगह क्या करते रहते हैं। तो डीप स्टेट तो रहेगी, लेकिन उनको संरक्षण अब कम मिल जाएगा, उनका आक्रमण कम होंगे, उनकी बदमाशियाँ कम होंगी, ऐसा सोचा और माना जा रहा है। लेकिन इस चुनाव के जो परिणाम हैं उनके कई दूरगामी प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होने वाले हैं, भारत के क्षेत्र में होने वाले हैं, तेल की कीमत के क्षेत्र में होने वाले हैं, टेक्नोलॉजी में होने वाले हैं। तो उसके बारे में तो अलग अलग चर्चा करने की आवश्यक है। तो हो हरियाणा हो गया, यानी कि अमेरिका में भी हरियाणा हो गया भारत में होने के बाद में। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि अमेरिका में हरियाणा हो जाने पे हुई थी वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। और फिर अगली बात में फिर आपसे मिलते हैं। और एक निवेदन फिर से कि बहुत सारे लोगों ने कृपा की है जो है बात 25 को सब्सक्राइब करने की, लेकिन उसमें ऐसा है कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो प्राइवेट होता है। तो कृपा करके उसे दोबारा देखें और उसे पब्लिक कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।